ट्रैफिक के हवाले से ये है कि यार असल में ना हर घर में बहुत सारे गाड़ियां ले रहे हैं, एक घर में 4 3 2 1 गाड़ियां हैं। अब उसका रेशियो लगाओ तो दिन में बहुत सारा रश होता है। आप देखो कि नए गाड़ियां भी खरीद रहे हैं लोग, दिन में कम से कम 100 से 200 गाड़ियों की मतलब परचेजिंग होता है। लोग गाड़ियां खरीदते हैं, या स्वात साइड हो या डाउन साइड से गाड़ियां हैं गिलगित में आते हैं, तो ऑटोमेटिकल ट्रैफिक के ऊपर बर्डन शामिल होता है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे इधर गाड़ियां बहुत सस्ती हैं, या ये क्या सीन है? यार किस चीज़ का? गाड़ियां तो वहाँ डाउन से सस्ती लाते हैं ना, स्वात साइड से गाड़ियां लाते अच्छा, हैं ये वो एनसीपी जो में। एनसीपी जो जी गाड़ियां हैं। बिल्कुल। अब इसके लिए सॉल्यूशंस ये है कि जनाब वाला, क्योंकि सड़कों की बहुत किल्लत है, सड़कें बहुत छोटी है। मुस्तकबिल में अगर हम ये मेन सिटी की बात करें, हम गिलगित के, क्योंकि ये हर जगह से फ्लो यहाँ है, लिंक जो है पूरा पिंडी का ट्रैफिक भी यहाँ लिंक है, हुंजा का भी ट्रैफिक लिंक है, गजर का भी ट्रैफिक लिंक है, और मेन सिटी का ट्रैफिक भी लिंक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन और आउट का कोई बेहतर तरीके से कोई निज़ाम नहीं है। साथ में ये कि ट्रैफिक सिग्नल्स है ही नहीं, ठीक है कि नहीं, एलईडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वेटिंग एरियाज का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है। बड़े बड़े बसेस आते हैं तो एक पूरा ट्रैफिक जाम करते हैं। तो पॉसिबल सोल्यूशंस कुछ यूं हैं कि हम अगर मुख्तलिफ स्टॉप्स पे वेन का कॉन्सेप्ट लाए, जिस तरह डाउन में है, ठीक है कि नहीं है, मेट्रो वाला मेट्रो तो यहाँ नहीं हो सकता, काफ़ी हैवी बजट चाहिए इसके लिए। जो इमरजेंसी करंट सिचुएशन में हम कर सकते हैं वो है मुख्तलिफ, जैसे एपीएस स्कूल है, वहाँ पे कुछ वेन्स की आप स्टेशन बना दें, 4-5 वेन्स वहाँ पर रखे। जैसे आपके पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे कोई 8-10 वेन्स का स्टेशन हो, तो वो इनके किस अपने तरह से बसेस पे। स्टेशन का मकसद ये है कि जिस तरह से आपकी ये ट्रैफिक सुजुकियाँ और बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरफ ट्रैफिक में फंसी रहती है, रश होता है, स्टॉप टू स्टॉप गाड़ियाँ चलाएं, मेट्रो की तरह स्टॉप टू स्टॉप वेंट्स करके ना, उस तरह से हम ट्रैफिक की जो बढ़ है इसको कम कर सकते हैं। और साथ में हम ये जो अभी एक मंजिल डॉट पी के करना है, एक राइड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे मेरे पास गाड़ी है, सुबह मैं दफ्तर जा रहा हूँ, गाड़ी लेके जाऊँगा तो इसमें राइड शेयरिंग में मैं अपना एप्लीकेशन ऐप ऑन करूँगा, तो इर्द गिर्द जो अगर कोई ऐसे बंदे हैं जो गाड़ी लेके जा रहा है, वो ऐप के थ्रू आएंगे, वो अपनी गाड़ियाँ घर में रखेंगे, तो ओवरऑल जो बर्डन है ट्रैफिक का वो बिल्कुल और कम होगा। और इसमें ना गरीब एक चीज़ मैंने भी ये नोटिस की है कि ना यहाँ के लोगों में ना अवेयरनेस नहीं है। मसला ये है कि गाड़ी को किस तरह चलाएं, अगर उनको लेफ्ट साइड पे जाना है तो क्या करना है, अगर उन लोगों ने यू टर्न लेना है तो क्या करना है। इस चीज़ का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। तो अवेयरनेस को हम इतने यानी मेजर प्लेटफॉर्म पे हम कैसे इनको बताएं कि यार इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? असल में इशू ये है ना जनाब वाला, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो कवानीन है, उस पे पब्लिक को आगाही भी दे दे और वो खुद भी इन रूल्स को फॉलो करें। द बेसिक प्रॉब्लम जो है इसके, जो हमारे इसमें ना, ये ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ट्रैफिक रिफॉर्म्स से मुराद ये है कि ट्रैफिक जो पुलिस है वो फुली ट्रेंड हो, ठीक है कि नहीं। ये ट्रैफिक की जो टीम है स्कूल्स में जाएं। मेन जो मसला आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है, स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा है गिलगित में, और अंडर एज और साइड एरियो से आ रहे हैं, और हर बंदे के पास माशाल्लाह से बाइक है, साइकिल है, गाड़ी है। तो अब प्रॉब्लम ये कि स्कूलों में जाए ट्रैफिक कवानीन पे इनको अवेयरनेस देते हैं, और हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जो जितने भी स्टूडेंट यूथ है इनमें पैशंस नहीं है, ठीक है कि नहीं है, और किस तरह से सब्र नहीं है इनमें, मतलब बहुत जल्दी में होते हैं, हर बंदा आगे दौड़ में होता है। और अगर हम मुख्तलिफ रोड्स की बात करें, उसमें इतनी स्पीड से बाइक्स लाते हैं, ना उनका हेलमेट होता है, ठीक है कि नहीं, ना वो प्रॉपर उनके इंडिकेटर्स होते हैं, ना उनका कोई नंबर प्लेट होता है, कोई ट्रैफिक का निज़ाम, कोई इनको अवेयरनेस नहीं है, ना उनके पास बाइक के या गाड़ी के कागजात होते हैं। ऐसे ही आते ऐसे ही जाते हैं और ओवर स्पीड जाते हैं। इसमें एक्सीडेंट्स के भी खतरे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए हैं। अभी कई कई जगहों में जंप्स लगाते तो उस पर भी गालियां देते हैं। तो ये इनकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी जो मेजर्स है इनका खास ख्याल रखना चाहिए। प्रॉपर अपनी गाड़ी की चेक करें, प्रॉपर अपनी गाड़ी जो बाइक है उसकी टायर व्हील वगैरह तमाम चीज़ें चेक करें, मोबिल वगैरह टाइम पे, और वो हेलमेट का खास ख्याल रखें। घर से निकले तो अपनी गाड़ी और बाइक की प्रॉपर चेक करके बाकी रोड पे निकालें। आपकी ज़रा सी लापरवाही बड़े हादसे का हमें शिकार कर सकते हैं, और माजी में से बहुत सारे जानलेवा एक्सीडेंट्स हो गए। अगर सुल्तानाबाद रूट की हम बात करें तो वहाँ पे ट्रैक्टर्स की बहुत फ्लो होता है, ट्रैक्टर्स भी बड़े जानलेवा हमारे यूथ जवान बाइक्स हजरात के लिए हो सकता है। रात को जब आते तो ट्रैक्टर का पता ही नहीं चलता आगे
ना उनका कोई हाईलाइटर होता है, ना कोई लाइट होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो फिर से बाइक वाला इतनी स्पीड में आता है, अचानक रोक नहीं पाता और ट्राली के साथ लग के एक्सीडेंट्स भी होके माजी में बहुत सारी जानें ज़ाया हो गए। तो ट्रैफिक जो पुलिस है उनको चाहे कि ट्रैक्टर्स के जो हमारे भाई हैं उनको बाउंड करे कि वो ट्रैक्टर के ट्राली के ऊपर हाईलाइटर्स लगाए ताकि वो ट्राली हाईलाइट हो और लोगों को पता चले। ये चीज़ें बहुत लाजमी हाँ जी, है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि एक तो परवरिश का यहाँ पे बहुत इशू है। हम लोगों ने बच्चों को जो बेसिक उनकी नरिशमेंट होती है उनमें हमने बहुत इतना अपना टाइम हमने इन्वेस्ट नहीं किया है, और उनको जल्दी जल्दी बड़े होने में और ख़ुद माँ बाप कहीं और रहें, दुनिया के सर्वाइवल प्रोसेस में रहें, तो बच्चों पे इतनी उन लोगों की फोकस नहीं रही है। तो गरीब भाई, एक तो ये है कि ये जो हमारे स्कूल जो सिस्टम है इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बच्चों की परवरिश में आप क्या समझते हैं कि क्या नए रिफॉर्म्स लाने चाहिए कि बच्चों की जो एक्चुअली एक माइंडसेट होती है, ठीक है, वो किस तरह एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ चले जाए? क्या ऐसे कुछ एक दो चीज़ें करें, ठीक है, जिनकी अभी इसमें ये ना तरबियत से कौमें बनती हैं। हम्म हमारे यहाँ बदकिस्मती से तरबियत की थोड़ी सी कमी है। हम्म अगर हम थोड़ी सी तरबियत पे फोकस करेंगे बच्चों की तो एक अच्छा माशरा भी बन सकते हैं और सेहतमंदाना और अच्छी सरगर्मियाँ भी हो सकती हैं और बच्चे बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग करके अपने माशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं और माशरे के एक अच्छे फ़र्द की हैसियत से वो एक अच्छा कौम भी बन सकते हैं। तो गरीब भाई, एक एक मैसेज जो ना इन बच्चों को आप डायरेक्ट बताएंगे कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है? यार देखो, आज की जवान जो है बहुत ही टैलेंटेड जवान है, इनमें जज्बा भी है सीखने का और ऑलरेडी सीखते भी है। अच्छे और बुरे का इनको फ़र्क भी है, तमीज़ भी है, अदब भी है, सब कुछ इनको पता है। जानबूझ के ये चीज़ें थोड़े से कर रहे हैं, तो यही मैसेज है कि इनको थोड़ा सा ना माशरे में अपना किरदार अदा करें और अच्छे और बुरे की इनको पता भी है, इसमें तमीज़ रखें थोड़ा सा और माशरे के तरह तामीर और तरक्की में अपना किरदार तो अदा करें। ये जानबूझ के क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है? जानबूझ के इसलिए करते हैं कि ये देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से जनरेशन चेंज हो रहा है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है, बम्बार्डमेंट कहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और उसके साथ साथ केबल है, वीडियोस है और बहुत सारी चीज़ें जो ड्रामे वगैरह ये हमारी आज की यूथ देखते हैं और उनको एडॉप्ट करके रियल लाइफ में करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से थोड़ी सी माशरे में बिगाड़ आया हुआ है। तो अगर ये इन दोनों में फ़र्क को समझे कि रियल और ड्रामे की जो दुनिया है इससे थोड़ा सा निकल के ड्रामे की दुनिया से निकल के रियल लाइफ में आए और रियली जो माशरे की इश्यूज चैलेंजेस है उसमें अपना किरदार अदा करें तो पॉजिटिविटी की तरफ हम जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में ये थोड़ा सा इशू चल रहा है। देखे आप फैशन करेंगे थोड़े से हमारा फैशन कर रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको फैशन करे, लेकिन आजकल माशरा जो है जो मुनासिब चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है उस टाइप के फैशन हो तो बात बनती है। लेकिन अजीब व गरीब हुलिया बनाते हैं आप आजकल देख रहे हैं जवानों को। एक चीज़ भी है ना कि लाइक इंसान की जो एक्चुअल लिबरेशन जो आज़ादी है वो नॉलेज से आती है, वो कपड़ों से तो नहीं आती है ना। वो ये हमारे जो बच्चों ने ये चीज़ है ना बिल्कुल इग्नोर किया है। इनको लगता है कि वेस्ट वालों को कॉपी करते हैं ना, वो ज़ाहिरी जो चीज़ें उनको कॉपी करते हैं, लेकिन जो उनकी एसेंस है, जो उन लोगों ने नॉलेज गेन किया हुआ है, जितनी साइंस में उन लोगों ने क्या कहते हैं उतनी डेवलपमेंट में इतनी हेल्प की है, वो नहीं देखते हमारे बच्चे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नॉलेज सोसाइटी की बात की एक दानिश्वर ने, अगर नॉलेज सोसाइटी पे हम काम करें और नॉलेज सोसाइटी को बेहतर तरीके से आगे लेके जाएं तो माशाल्लाह से हमारी यूथ बहुत तरक्की कर सकते हैं। लोग रिसेंटली स्पेस पे गए, आपने देखा माशाल्लाह से जो एक उस पे जाके रिसर्च किया है तो वो भी आपको पता है हमारे जवान तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे जवान में टैलेंट है, लेकिन डिफरेंट यहाँ पे क्या है डिफरेंस का, तो यूथ और पेरेंट्स में जनरेशन गैप है। हाँ, बहुत बड़ा जनरेशन गैप बड़ा जनरेशन गैप है। जो आने वाले जो बच्चे हैं ईसीडी के वो इस जो जनरेशन गैप है इसको फुलफिल करेंगे, क्योंकि वो जो आने वाले जवान है कल के वो टेक्नोलॉजी के जवान हैं और अभी से ईसीडीज़ में और मुख्तलिफ सेंटर्स में उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू सिखाया जाता है। जैसा आपको पता है मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं ईसीडी के, अच्छा ई लर्निंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं टेक्नोलॉजी दीगर उससे प्रैक्टिकली उनको सिखाया जाता है।
وہ جو نکلیں گے نیچے کا جو جنریشن جو اب ECD کے جو بچے آ رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے یہ تو بہت بڑے مشین ہوں گے تو بہت ترقی کا دور ہوگا ترقی کریں گے اور اس وقت بھی بہت بڑے جاب کی ایشوز ہوں گے جاب امپلائمنٹ کی ایشوز ہوں گے ابھی بھی جو ہمارے یوتھ جاب امپلائمنٹ کی ایشوز فیس کر رہے ہیں تو ابھی میں سجیشن یہ کروں گا کہ جو تمام جوان یوتھ کو گروپ ورکس کرے گروپ میں ٹیمز بنائے 4-4 5-5 8-8 6-6 مل کے بزنسز کرے نئے انٹرپرنورشپس مطلب نئے انٹرپرنورز بنے نئے آئیڈیاز پہ کام کرے انٹرپرنورشپ کو مزید پروموٹ کر آنے والے جو وقت ہے گلگت بلتستان کے خطے کے لیے بہت اہم ہے وہ وجہ کیوں کہ سی پیک کا روٹ ہے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ انویسٹمنٹس کرنا سٹارٹ کیا ابھی چھوٹے چھوٹے آپ سب کو پتہ ہے ہوٹلز بن رہے ہیں ہوٹل انڈسٹری پروموٹ ہو رہا ہے چترال سے اس طرف ایکسپریس وے روڈ بنے گا ٹورزم پروموٹ ہوں گے پورے دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے اور آنے والا وقت بہت اہم ہے اگر اس ٹائم فریم سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں اور اس ٹائم فریم سے ہم نے اپنے آپ کو بہتر نہیں بنایا اور انٹرپرنورشپ کی طرف نہیں آئے گورنمنٹ جابس کی طرف نہیں آئیں گے تو آنے والے وقت میں بہت سارے چیلنجز ہم فیس کر سکتے ہیں یہ جرنل پورے گلگت بلتستان کی یوتھ کے لیے میسیج ہے میرا یہ ایک اسپیسیفک کسی اس کے لیے خطے یا کسی کچھ لوگوں کے لیے نہیں یہ جرنل ایک اپنا اوپینین ہے سر زبردست کری بھائی آپ نے جس طرح ایک بولتے ہیں نا کہ آپ نے ایک فیوچر کے جو ایک آئیڈیا کو آپ نے بالکل ایک اچھی سے سمری میں ہمیں بتایا تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ ایک جنرل ٹاپک تھا یہ تھا کہ ہم تو جو ایک ایشو چل رہا ہے یہاں پہ جو ہمارے پر خاص کر جٹیال کا جو لائن ہے وہاں پہ بہت ٹریفک کا ایشو ہے ٹھیک ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اسی پہ آتے ہیں کہ اگر یہ NCP گاڑیوں کو 1 نمبر کر دیا تو دیکھو NCP کو 1 نمبر کرنا بہت بڑا مشکل کام ہے کیونکہ یہ جب آپ کا صوبہ بنا نہیں ہے پورا جب آپ کا صوبہ بنے گا تو آٹومیٹکلی تمام NCP گاڑیاں 1 نمبر ہوں گی چاہے گاڑی 1 نمبر ہو یا NCP ہو اس سے کوئی ٹریفک پہ فرق نہیں پڑنا وہ تو کاغذوں میں تبدیلی ہوگا لیکن ٹریفک روڈ پہ تبدیلی کوئی نہیں ہوگا تبدیلی لانا ہے تو لوگوں کو شعور دینا ہے ابھی سے اگر ہم 2 منٹ کے لیے اڑے سے لے کے اڑے بھی چھوڑ دیتے بس اسٹینڈ سے لے کے ہیلی چوک تک اگر ہم بات کریں تو جو گاڑیاں ہیں روڈ میں غلط پارکنگ کر کے رکھتے ہیں گاڑیاں اس اگلا گاڑی آتا تو آٹومیٹکلی پھنستا ہے سڑکیں چھوٹی ہیں اور پارکنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جس طرح ڈاؤن میں پارکنگ ایریاز ہوتے ہیں گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے یہاں پہ دکانیں بناتے ہیں لیکن پارکنگ ایریا نہیں بناتے ہیں تو اگر اپنے گاڑیوں کو جو مناسب جگہ اسی میں بھی لائن میں صحیح طریقے سے کلوز گاڑی کو کھڑے کرتے ہیں تو آنے والا گزرنے والا گاڑی کے لیے آسانی ہے اور ٹریفک کم ہو سکتا ہے کیونکہ سارے روڈس یہاں پہ لنک ہے دنیور والا روڈ یہاں پہ لنک ہے اچھا اس طرف سے یونیورسٹی کی پوری فلو بھی اس طرف آ رہا ہے پورے اسکول کالجز دن پہ دن بعد بن رہے ہیں ٹھیک ہے ECD سینٹرز بن رہے ہیں اور ٹریفک کا ابھی دیکھو 1 بندے کے لیے 1 گاڑی آتا ہے 2 بندوں کے لیے 2 گاڑی آتا ہے اگر ایک محلے سے 20-25 بندے آتے ہیں تو 25 گاڑیاں کا فلو یہاں پر بڑھ گیا تو اگر اس کی جگہ میں ایک وین کرے اور 25 گھرانوں کے بچے ایک گاڑی میں آئے تو 25 گاڑیوں کا جو فلو ہے جو اس روڈ پہ وہ کم ہوگا ٹریفک پولیس نئے ایکسپیریمنٹس اچھے کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بہتری آئے لیکن بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے ٹریفک کے اوپر تو ساتھ میں یہ ہے کہ لیڈیز کا تھوڑا کانسیپٹ لائے بیچ میں جو ڈاؤن میں لیڈیز لگتے ہیں ویٹنگ ایریاز بنائے ہیں اس طرح سے بھی لوگوں کی رش کم ہو سکتا ہے اور سیفلی وہ جو ہے اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں بالخصوص ٹریفک کے حوالے سے نا فیمیلز کے لیے بہت سارے چیلنجز ایشوز ہیں کیونکہ جاب پہ بھی جاتے ہیں فیمیلز اور اسکول کالج یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے ٹریفک کے لیے بہت ایشوز ہے کچھ لوگوں کے پاس ہاسٹلز بہت زیادہ ہیں تو ان کے لیے ٹریفک کی ایشوز ہے تو وہ اس کے لیے بھی لانگ ٹرم میں نا کوئی اس طرح کے اسٹاپس پہ وین کے کانسیپٹ ہو تو وہ اس مین وینس میں اپنے اسٹاپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو ایک ہم کلر دے سکتے پنک کلر کا کوئی وینس کا کانسیپٹ لائے فیمیلز کے لیے تو ان کے لیے سیفٹی بھی رہے گا وہ اپنے منزلس پہ آرام سے ایزلی پہنچ سکتے ہیں تو یہ بہت سارے کچھ سجیشنس ہے بہت بہتری ہم ٹریفک میں لا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے کچھ گاڑیوں کے مسئلے ہوتے ہیں اتنا دھواں چھوڑتے ہیں تو اس سے کلائمیٹ چینج کی ایشوز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اور دھند آج کل دیکھو گلگت میں بہت زیادہ ہے یہی ٹریفک کی وجہ سے یہ اس میں بہت امپیکٹ پڑ رہا ہے آکسیجن کا ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوگا کچھ عرصے میں اگر ہم درخت نہیں لگاتے گو گرین کا جو PM صاحب کا چل رہا ہے اس کو ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے درخت لگانی چاہیے یہ تمام چیزیں ٹریفک سے لنک ہوتے ہیں
کیونکہ یہ جو ہے آکسیجن کا ایشو ہوگا, سانس لینے میں مسئلے ہوں گے, بیماریاں ہمارے اندر آئیں گے. اور کچھ جگہوں میں دیکھو نائشابس کا بھی بڑا مسئلہ ہے. نائشابس کے جو نالیوں کے وہ جو گندگی ہے سارا باہر وہ روڈ پہ آتا ہے. اس سے کیا اتنی گرمیوں میں گندگی وہ ہو جاتا. ابھی کچھ گھروں سے بھی دیکھو کہ کچھ کئی جگہ محلوں میں بھی ابھی لوگوں نے پائپ جو ہے روڈ پہ کیا. تو یہ نکاسی اور یہ جو چیزیں ہیں اس سے بہت سارا وہ گندا بو آئے گا. اور وہ جہاں ہم روڈوں سے گزرتے تو ہمارے سانس لیتے تو ہمارا وجود میں جاتا ہے. تو وہاں اندر ہمارے وجود میں بھی ہمارے اس میں بھی اسی مطلب موسمی اور اس سے آکسیجن اندر جانے سے, گندا آکسیجن جانے سے بھی بیماریاں پھیل سکتی ہیں. تو ہیلتھ کے لیے بھی خطرہ ہے بڑا. تھینک یو سو مچ گری بھائی, آپ نے اتنا انسائٹ دیا ہمیں. جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں یہاں پہ گلگت بلتستان کے, گری خان بھائی ہمارے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, بہت مشہور ایکٹیوسٹ ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو مائی پوڈ کاسٹ گری بھائی. تھینک یو سو مچ مسٹر آصف. لاسٹ میسیج یہ ہے کہ یار دیکھو ہمارے ٹریفک پولیس کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ٹریفک پولیس ایسے اقدامات کرے کہ ہمارے جتنے تمام اسکول, کالجز, یونیورسٹیز ہیں ان ٹیچرز کو ٹریفک قوانین کے حوالے سے ٹرین کریں اور ان کے اوپر لاگو کرے کہ وہ تمام اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں. اسی طرح سے بھی آہستہ آہستہ ایک چین بن کے معاشرے میں تھوڑی سی تبدیلی ٹریفک قوانین کے حوالے سے آ سکتے ہیں. اور ہمارے جوانوں کے لیے میسیج ہے, بالخصوص بائک جو چلاتے ہیں ہماری یوتھ, بائک چلانے والے یوتھ سے گزارش ہے محلوں میں, گلیوں میں, سڑکوں پہ, سکول کالجز سے آتے ہوئے راستوں میں اوور سپیڈ بائکس نہ کریں اور ہیلمٹ کا پراپر استعمال کریں. اور تھوڑے سے گزارش کریں کہ آہستہ چلائے بائکس کو, کیونکہ ان روڈز پہ گلگت کے جو مین سٹی کے روڈز ہیں اس میں بہت زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہوتا ہے, رش ہوتا ہے. ذرا سی آپ کی غلطی جو ہے بڑا حادثہ اور بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے, احتیاط کیجیے اور نئے گلگت بلتستان میں اپنے کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں اور معاشرے کے تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. یہی میسیج تھا دوران گفتگو. مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوا ہے تو میں آپ تمام پبلک سے, آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ گری بھائی آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.